हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबको आदाब, सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। बेटा जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने 2 क्लासेस अभी तक अटेंड किए हैं। एक है जिसमें हमने डिस्कस किया सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया है अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इस क्लास में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। थर्ड वाला जो हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स, एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स फ्रॉम पेरेंट टू सब क्लास और पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो मल्टी लेवल जो है इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2। गौर से सुनना बेटा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आप तवज्जो रखिए। एंड क्लास 3, 3 क्लासेस हैं हमारे पास। क्लास 1 है, क्लास 2 है एंड क्लास 3 है। ठीक है, क्या है कि अगर क्लास 1, सपोज मैं इस क्लास को क्लास 1 बोलता हूँ। ठीक है, पहला वाला क्लास जो मेरा है, पहला वाला क्लास जो मेरा है, मैं यहाँ पे ये वाला क्लास, ये क्लास 1 C1। ठीक है, दूसरा क्लास है C2। ठीक है, और तीसरा क्लास है मेरा C3, क्लास 3। 3 क्लासेस मैंने अभी तक यहाँ पर क्रिएट किए हैं। सपोज इस क्लास के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इस क्लास के अंदर आपको मिलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स प्लस क्या मिलते हैं, मेथड्स। ये 2 चीज़ें आपको एक क्लास में मिलती हैं, एट्रीब्यूट्स एज वेल एज मेथड्स। यहाँ पर भी आपको वही 2 चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर भी इस क्लास 3 में भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं। सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हैं और तीनों क्लास में एक कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन है। फॉर एग्जांपल नेम, कास्ट और ऑक्यूपेशन। समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर भी इस क्लास में नेम, ऑक्यूपेशन आ रहा है, कास्ट आ रहा है। नेम, ऑक्यूपेशन एंड कास्ट आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है नेम, ऑक्यूपेशन एंड कास्ट। एक तरीका है, मैं अलग अलग क्लास